हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2028 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये मीडियम मार्क है बट काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है यू हैव ऑब्जर्वेशंस ऑफ n प्लस m सिक्स साइडेड डाइस रोल विथ ईच नंबर फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, हमारे पास क्या है, सिक्स साइडेड डाइस रोल है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, n प्लस m ऑब्जर्वेशन है उसकी। मतलब एक बार ऑब्जर्वेशन, मान लो एक बार उसने डाइस रोल किया, उसके पास आए 2, ऐसे करके n प्लस m ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, n ऑब्जर्वेशन वेंट मिसिंग, है ना। क्या है, n जो ऑब्जर्वेशन है ना, कुछ नंबर ऑफ n, वो मिसिंग है। एंड यू ओनली हैव द ऑब्जर्वेशन ऑफ m रोल्स। हमारे पास कितनी, n प्लस m में से सिर्फ हमारे पास m रोल्स की ऑब्जर्वेशन है, n की मिसिंग है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द एवरेज वैल्यू ऑफ n प्लस m रोल्स। और क्या है हमारे पास, एवरेज वैल्यू है n प्लस m रोल्स की। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे रोल्स ऑफ लेंथ m। हाँ, क्योंकि m ही होगा, क्योंकि हमारे पास m की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वेयर रोल्स ऑफ i इज द वैल्यू ऑफ ith ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन द टू इंटीजर मीन एंड n, है ना। फिर कह रहा है रिटर्न एन एरे ऑफ लेंथ n containing the missing observation such that average value of n plus m roll is exactly the mean. ठीक है, if there are multiple valid answers, return any of them. In no such array exists, return an empty array. ठीक है, द एवरेज वैल्यू, ये तो डेफिनेशन है, ये मीन की डेफिनेशन है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो इन दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो हमें क्या दिया है, हमें m ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दी है कि मतलब मान लो m कुछ भी है। ठीक है, उसमें फर्स्ट बार डाइस रोल किया तो 3 आया, सेकंड बार डाइस रोल किया 2 आया, थर्ड बार डाइस रोल किया 4 आया, फोर्थ बार डाइस रोल किया 3 आया। ठीक है, ये क्या है, m है। और टोटल किसी ने n प्लस m डाइस रोल करा होगा। ठीक है, और डाइस कैसी है, 1 to 6 वैल्यू हो सकती है उसमें, है ना, 6 साइडेड है। ठीक है, ये तो सिंपल है। और उसने क्या दिया, मीन दिया है। ये मीन किसका है, ये मीन है n प्लस m का। ठीक है, और उसने दिया है कि 2 ऑब्जर्वेशन और हुई होगी, है ना। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हुई होगी इसमें, 4 ऑब्जर्वेशन तो ये है, 2 ऑब्जर्वेशन और हुई है। उसने पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो अगर मुझे इसको और सिंप्लीफाइड करना हो, तो मैं इसको कैसे करूंगा कि टोटल मेरे पास m ऑब्जर्वेशन, n प्लस m ऑब्जर्वेशन हो गया। n दिया है 2, है ना, n कितना है 2, और m अगर हम साइज देखें तो हुआ है 4। टोटल हमारे पास कितनी 6 ऑब्जर्वेशन हुई होगी n प्लस m। ठीक है, जिसमें से हमें 4 ऑब्जर्वेशन तो दी हुई है m में, कौन कौन सी, 3, 3, 2, 4 एंड 3। ठीक है, और क्या है कि इनका इनका क्या है, मीन दिया हुआ है। इनका क्या है, मीन कैसे निकलता है, 10, 10, 10, 10, 10, है ना, और डिवाइड बाई कितना टोटल है 6, ये दिया हुआ है 4। अब हमें इसको सेटिस्फाई करना है, इस कंडीशन को। बेसिकली हमें इसमें ये दो वैल्यू पुट करनी है ना, हमें ये दो वैल्यू पुट करनी है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रख देता हूँ x और y, तो हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है ना, x और y निकालना है जिससे ये मीन को सेटिस्फाई करे। सिंपल है ना, सिंपल है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 4 मीन दिया हुआ है, ठीक है, n दिया है 2 और इतना साइज है। ठीक है, तो अगर मुझे समहाउ कुछ रिमेनिंग वैल्यू मिल जाए, रिमेनिंग सम मिल जाए, है ना, तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो इन्होंने क्या किया है, देखो 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 उन्होंने एक्स और वाई दे दिया, डिवाइड बाई 6, ये 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, 6 6।
है ना? तो अब मुझे क्या चाहिए? तो लेट्स सपोज़ अगर मैं इसका सम निकाल लेता हूँ, है ना? मैंने क्या किया, इस वाले एग्ज़ाम्पल को बाद में सोचते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले एक सम निकाल लेता हूँ। मुझे रिमेनिंग सम निकालना है, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे इसका सम पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसका सम निकाल लेता हूँ 3 + 2 + 4 + 3 व्हिच इज़ 6 एंड 10 12। ठीक है? इसका सम आ गया कितना? 12। ठीक है। अब मुझे पता है अगर मेरा n + m ये कितना है? 6 है ना? उसका साइज़ 4 + 2 6 है। अगर मैं उसको मीन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या होगा? मेरा टोटल सम होगा। ये क्या होगा मेरा? टोटल सम होगा, है ना? ये किसके इक्वल होगा? जितना टोटल सम होना चाहिए। मतलब किसका? इस वाला, ये जो सम है, ये ऐसे आ जाएगा, है ना? मैंने क्या किया, इस 6 को इधर सेंड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, है ना? जो ये n इंटू m है ना? अगर आप ऐसे समझना चाहो, तो ये डिवाइड बाय 6 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया मीन से, है ना? तो इससे मुझे क्या है, ये वाला सम मिल जाएगा, ये वाला सम मिल जाएगा, ठीक है? टोटल सम। अब मुझे टोटल सम पता है और टोटल सम में से तो मैं टोटल सम भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने क्या किया, 6 इंटू 4 है ना? इज इक्वल टू टोटल सम। टोटल सम कितना हो गया? 24 24। ठीक है? 24 हो गया टोटल सम। तो अगर मैं टोटल सम में से अपना रिमेनिंग सम मतलब कि ये वाला सम मैं माइनस कर दूँ, ये वाला सम मैंने निकाल लिया यहाँ से 12। तो अब टोटल सम में से मैंने सम माइनस कर दिया। मेरे पास क्या बचेगा? रिमेनिंग सम। रिमेनिंग सम क्या है? ये जो x और y है, ठीक है? तो रिमेनिंग सम कितना आएगा? 24 माइनस 12 व्हिच इज़ 6, है ना? तो अब मुझे पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी ना, x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो 6 कितनी? सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे 12 होगा, 12। ठीक है? तो जो x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 12। ठीक है? तो अब मुझे इतना पता चल गया कि रिमेनिंग सम इतना होगा। ठीक है? इतना होगा। तो अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने जितना भी होगा x प्लस वाई। तो अब मैं आगे सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? मेरे पास रिमेनिंग सम तो है। अगर अब मैं ये निकालूँ कि मेरे पास, मुझे पता है कि n मेरे पास 2 है, ठीक है? n मेरे पास क्या है? 2। तो मैं इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ कि x प्लस वाई की जो है मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है? रेंज निकाल लेते हैं, उसके बीच में होगा। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसमें 1 प्लस 1 रखता हूँ, है ना? मिनिमम 1 से 6 थे ना, 6 साइडेड फेस थी, तो मिनिमम क्या होगा? 1 होगा, 1 वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ और मेरे पास 2 ऑब्जर्वेशन है, दोनों में मुझे 1-1 पुट करना है ना? तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1 इंटू n, है ना? और मैक्सिमम वैल्यू होगी 6 इंटू n, है ना? सब में 6 6 6 6 पुट कर दूँ। तो मुझे पता है कि मेरे इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर इस रेंज से ये दोनों इंक्लूसिव होगा, ये कैसा होगा? इंक्लूसिव, ऐसा कि इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर इस रेंज से बाहर है, तो मुझे पता है मेरा आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता किसी भी वे में। उसका मीन 4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, मतलब किसी भी मीन के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है? अगर इसके आउटसाइड वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये हो गया। अब मेरे पास सवाल आता है कि मैं रिमेनिंग सम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा? अब मुझे x और y में डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 को। तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा? इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा x और y में? अब उसके लिए मल्टीपल चॉइसेस है। अब लेट्स सपोज़ मैं इस केस में क्या होगा? 6 6 होगा। अब लेट्स सपोज़ मुझे 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना होता। मान लो 10 आता कुछ, तो उसको मैं कैसे कर सकता था? 6 4, है ना? x को 6 दे देता, y को 4 दे देता, है ना? सिमिलरली इसको 4 दे दो, इसको 6 दे दो, है ना? इसको 2 दे दो, है ना? और भी जो-जो पॉसिबिलिटी है, हम ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है। तो अब लेट्स सपोज़ 12 ना लेके हमने ले लिया 14, हमें 14 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है?
और कितनी n कितना है, हमें 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सबको इक्वली, अब मेरे पास 2 स्पेस खाली है ना? 2 स्पेस खाली है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैं सबको पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, है ना? तो मैं कितना कहता हूँ, अब लेट्स सपोज n को 3 ले लेते हैं, 2 भी नहीं 3 ले लेते हैं, तो थोड़ा और स्पेस बढ़ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? 3 स्पेस खाली है मेरे पास, मुझे 14 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि पहले तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने क्या किया, 14 डिवाइड बाई 3, कितना आया? 3 4 जा 12, है ना? 4 आया इंटीजर वैल्यू उसकी, ठीक है? पॉइंट में समथिंग आएगा वो नहीं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू 4 आई। मैंने क्या कहा कि 4 4 4 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कि मिनिमम इतना तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है? इतना तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है, अब इसमें रिमेनिंग वैल्यू कैसे निकलेगी? रिमेनिंग वैल्यू निकलेगी 14 मॉड्यूलो 3, नहीं 2। अब मैं क्या करता हूँ, इतनी बार लूप चला के इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, इसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? तो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, है ना? इसका सम कितना है, 5 प्लस 5 10 प्लस 14, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सिंपल। तो एक वे तो हमारे पास ये है कि हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और क्या वे है, हम ग्रेडिली सोच सकते हैं, पर ग्रेडिली हमें थोड़ा स्मार्ट सोचना पड़ेगा, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, अब लेट्स सपोज 14 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं कहता हूँ कि ग्रेडिली मैं कैसे सोचूंगा, मुझे 14 डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे पास 3 प्लेसेस है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं 6 मैक्सिमम 6 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। 6 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्स्ट वाले को, रिमेनिंग कितना बचा, 14 माइनस 6 विच इज 8, है ना? अगेन मैं 6 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, कितना बचा, 8 माइनस 6 2। अब मैं 2 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, है ना? ऐसे कर सकता हूँ, बट इसमें क्या है, दिक्कत हो सकती है। अब लेट सपोज हमारे पास n है 10, एंड हमारे पास वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 10 डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना? तो हमारे पास 10 स्पेस खाली है ना? अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 को। अब मैं कह रहा हूँ कि सबसे मैं जो मैक्सिमम वैल्यू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो मैंने 6 यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कितना बचा, 10 माइनस 6 4, है ना? 4 बचा। अब 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 9 प्लेसेस पे, है ना? नॉट पॉसिबल, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बट ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कि अगर मैं 1 1 1 1 सब में कर दूं, है ना? तो ये पॉसिबल है। तो ग्रीडीली हम सोच सकते हैं, बट हमें थोड़ा स्मार्ट वे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है ना? थोड़ा सा, ठीक है? तो इसको हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है? हमारा क्या है, ये वाली अप्रोच हमारी परफेक्ट वर्क कर रही है, क्यों? क्योंकि देखो हमने पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया सबको, है ना? फिर क्या किया, एक एक जो जो कमी आ रही है उसको इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? तो अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं, काफी सिंपल सा कोड है। हमने वैसे तो समझ ही लिया हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें रिमेनिंग सम निकालना है, ऐसे करके पहले सबसे हम टोटल सम निकालेंगे, देन हम रिमेनिंग सम निकालेंगे, रिमेनिंग सम निकाल के हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सा, डिवाइड बाई मॉड्यूलो, है ना? तो इसका कोड लिख लेते हैं, काफी सिंपल। यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या लिखना है, पहले सम निकाल लेते हैं। कौन सा सम, जो हमें दिया हुआ है रोल्स का, ठीक है? ये तो काफी सिंपल है। तो इंट रोल ऑफ रोल्स, ठीक है? एंड मैं क्या करूँगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस रोल, है ना? ठीक है, सम निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, रिमेनिंग सम निकालना है। रिमेनिंग सम कैसे निकाल रहे हैं हम, मीन इनटू एन प्लस एम, और एम क्या है, रोल्स डॉट साइज, है ना? या तो अलग से लिख लो रोल्स डॉट साइज, या वैसे लिख लो, मर्जी है। माइनस क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा मैं, उससे मेरा रिमेनिंग सम निकल जाएगा, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मुझे एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कि अगर जो रिमेनिंग सम है वो मेरी रेंज से बाहर हो जाता है। मैंने रेंज बताई थी ना, क्या रेंज थी, 6 इंटू एन, है ना? या फिर और क्या हो सकता है, जो रिमेनिंग सम है वो लेसर देन हो जाए एन से, 1 इंटू एन। अगर ऐसा हो जाता है तो सिंपली हम एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देंगे, ठीक है? काफी सिंपल। अब मुझे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो मैं इक्वली असाइन कर रहा था सब में, वो सब निकाल लेता हूँ। मैं कितना इक्वली असाइन करूंगा,
इक्वली सम, है ना, रिमेनिंग सम डिवाइड बाय कितना n, ठीक है। इस ये इतना मुझे इक्वली सम उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लेता हूँ, है ना, और n साइज का मेरे पास स्पेस है, n साइज का स्पेस है, और उसमें मुझे इक्वली सम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो मैं यहाँ पे इक्वली सम पास कर देता हूँ। इससे क्या होगा, मान लो जैसे हमारा था ना वेक्टर जिसमें 3 प्लेसेस खाली थी, 3 प्लेसेस खाली थे, है ना? तो उसमें क्या-क्या हो जाएगा, इक्वली सम 4 आया, तो उसमें 4, 4, 4 ऐसे सब में असाइन कर दिया, 4, 4, 4 पूरे वेक्टर में, 3 साइज़ के, है ना? ऐसे कर दिया। अब मुझे क्या-क्या निकालना है, जो उसका रेस्ट जो सम बच गया था, है ना? जो सम बच गया था, वो कैसे? रिमेनिंग सम मॉड्यूलो मॉड्यूलो n, है ना? इससे रेस्ट जो सम बच गया था। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक फॉर लूप चलाना है, इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेसर देन रेस्ट तक, है ना? और 1 बाय 1 उसमें इंक्रीमेंट करते रहना है। किसमें? रिजल्ट ऑफ i पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट पे, मतलब इस 4 पे, है ना? तो ये 12 तक असाइन हो गया था, लेट्स सपोज़ 14 होता, तो 12 तक तो ये असाइन हो गया था। अब रिमेनिंग रेस्ट कितना बचा, 2, तो पहले मैं इसको 1 इंक्रीमेंट कर दूँगा, तो मैंने एक इसको इंक्रीमेंट कर दिया, फिर मैं दोबारा गया, इसको 1 इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? तो कितना हो गया, 14 असाइन हो गया टोटल, ठीक है? फिर ये लूप ब्रेक कर जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि ये 2 ही बार चलेगा, है ना? जितना सम होगा उसमें, रिमेनिंग सम, ठीक है? उतना असाइन होके लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, ठीक है? काफ़ी सिंपल। अब इसको रन करके देखते हैं, क्या ये रन होगा? हाँ, ये रन हो रहा है ना? अब इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं सबमिट होगा या नहीं। तो ये सबमिट भी हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? तो ये हमने सॉल्व कर लिया। एंड अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, जितना हमारा m होगा, है ना? उतने टाइम ये वाला लूप चलेगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, और स्पेस कितना लग रहा है, ये तो हम रिजल्ट ही ले रहे हैं जो हमें रिटर्न करना है, तो स्पेस भी हमारा कुछ खास लग नहीं रहा है, ठीक है? और यहाँ पे एक लूप चल रहा है, रेस्ट जो रिमेनिंग सम बचेगा। तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा, या तो इसका साइज़ मैक्सिमम हो, या फिर ये रिज़ल्ट मैक्सिमम हो, है ना? जो भी मैक्सिमम उतना हमारा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो ये हो गया टाइम, एंड स्पेस तो हमारा कुछ लग ही नहीं रहा, बिग ऑफ 1 स्पेस है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया काफ़ी ईज़िली। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।